वेलकम टू व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है जी? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। किसमें? एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट में। लाइट एनर्जी को ये इस्तेमाल करते हैं जिसके नतीजे में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर हमें मिलता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को भी देखें तो उससे भी हम सिंपली तौर पर ये देख सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट, ठीक है, इनमें रिएक्शन होता है तो इनके नतीजे में हमें क्या मिलता है? इनके नतीजे में हमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर मिलता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट्स हैं वो कौन से हैं? वो यही तीन हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट। ठीक है, इनके रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट मिलती हैं वो कौन सी होती हैं? वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर होती हैं। यानी कि इस इक्वेशन में देखा जाए तो दोनों साइड में वाटर इस्तेमाल होता है। अगर हम वाटर को अंदर से स्किप कर दें तो जो मेन, ठीक है, जो मेन यील्ड है इसकी वो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट एनर्जी के नतीजे में हमें क्या मिलता है? हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो अपोजिट होती है किसकी? रिस्पायरेशन प्रोसेस के। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट होती हैं वो रिस्पायरेशन की क्या होती हैं? वो रिएक्टेंट होते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट होते हैं वो रिस्पायरेशन प्रोसेस के प्रोडक्ट होती है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि एक ये टाइम होता है कि जब दोनों जो होते हैं उनकी जो रिलीज़ होती है, यानी कि रिस्पायरेशन की जो रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो दोनों एक जितनी होती हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट पे क्या होता है कि कोई भी गैसियस का एक्सचेंज नहीं होता किसके दरमियान? लीव्स और एटमॉस्फेयर के दरमियान। लेकिन ये देखा जाए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, वो ज़्यादा होती है किससे? रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है उसके मुकाबले में वो ज़्यादा होती है। इसलिए ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। वाटर और फोटोसिंथेसिस का रिलेशन क्या है? ठीक है, जो ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है, वो कहाँ से आती है? वो वाटर से आती है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाटर ही इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का। ठीक है, जिसे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। वाटर की इम्पोर्टेंट को किसने मेजर तौर पर एक्सप्लेन किया था? एक साइंटिस्ट था वेन नील। ठीक है, उसने 1930 में एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया? इसने एक आइसोट्रॉपिक ट्रेसर तैयार किया ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन के 18 मॉलिक्यूल थे। ठीक है, इसने क्या किया? प्लांट्स के दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप का जो प्लांट था उसको उसने वो वाटर सप्लाई किया जिसके अंदर ऑक्सीजन 18 प्रेजेंट था, और दूसरे ग्रुप को वो कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई की जिसके अंदर ऑक्सीजन 18 प्रेजेंट था। जब उसने रिज़ल्ट देखे तो उसने कहा वो प्लांट की ऑक्सीजन में जो है वो 18 वाली प्रेजेंट है जिसके उसने वाटर सप्लाई किया था 18 ऑक्सीजन वाला। ठीक है, और वो ग्रुप प्लांट का जिसमें उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की थी, जिसमें ऑक्सीजन तो था वो 18 था, लेकिन उसकी ऑक्सीजन जो थी उसमें जो था वो 16 ऑक्सीजन वाला था। इससे उसने ये प्रूव कर दिया कि जो वाटर हम सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, उसकी जो ऑक्सीजन होती है वो ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनाती है। यानी कि जो वाटर हम उसको सप्लाई करते हैं उसकी स्पिल्टिंग हो जाती है। ठीक है, उसकी जो ऑक्सीजन होती है उससे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनती है, और जो उसका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो NADP को रिड्यूस कर देता है किसमें? NADPH2 में। ठीक है, जो कि यूज़ होता है एज अ रिड्यूसिंग पावर के तौर पर कैल्विन साइकिल में। ठीक है, किसके लिए? शुगर की सिंथेसिस करने के लिए। अच्छा जी, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? ठीक है, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, जो तमाम ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट रखते हैं,
और ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मेनली तौर पे जो मेसोफिल सेल्स होते हैं लीव के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। एक मेसोफिल सेल जो होता है वो 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट रखता है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इन्वेलप जो होता है वो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर एक जो होता है वो एंजाइम्स होता है जो कि प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम थैलेकॉइड कहते हैं। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये एक दूसरे के साथ जो होते हैं वो कॉलम नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम फर्दर ग्रेना का नाम देते हैं। क्लोरोफिल जो होता है यही जो होता है मेनली तौर पर लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी जो होती है ये एटीपी और एनएडीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। एनएडीपी को फर्दर जो होता है वो कैल्विन साइकिल में इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, शुगर की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोसेस क्या है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं ये इसमें होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये एक सीरीज़ होती है स्टेप्स की, ठीक है, जो मिलकर एक कम्प्लेक्स सिस्टम बनाती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होती है ये मेनली तौर पर 2 पार्ट के ऊपर कंसिस्ट होती है। वन जो इसका पोर्शन होता है उसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है इसमें लाइट जो होती है वो डायरेक्टली यूज़ होती है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है लाइट जो होती है वो डायरेक्टली तौर पर यूज़ नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्टली तौर पे हम डिटेल से पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें जी, फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें जो होता है इसमें फॉर्मेशन होती है एटीपी की और एनएडीपीएच की, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो सनलाइट एनर्जी को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं वो एक क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उस क्लस्टर को हम फोटो सिस्टम का नाम देते हैं। फोटो सिस्टम के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीना कम्प्लेक्स होता है और दूसरा पार्ट जो है उसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। एंटीना कम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, उसके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, ये लाइट को पहले कैप्चर करता है, उसके बाद ये लाइट को ट्रांसफ़र कर देता है किसको, रिएक्शन सेंटर को। जो रिएक्शन सेंटर होता है उसके पास सिर्फ 1 या मोर क्लोरोफिल ए होते हैं, उसके अलावा उसके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको एक्सेप्टर जो होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ भी एसोसिएट होता है, उसके अलावा एक प्रोटीन के साथ भी एसोसिएट होती है जो कि इस सिस्टम को चलाती है। लाइट एनर्जी जो होती है वो कैसे, एंटीना कम्प्लेक्स में जो मौजूद फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं वो उससे के ज़रिए अब्जॉर्ब होती है। उसके बाद जो एंटीना कम्प्लेक्स होता है इसको फर्दर ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पे, रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर से ही एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट कर दी जाती है केमिकल एनर्जी में। अब ये फोटो सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 जो होता है उसके पास जो क्लोरोफिल ए मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस लाइट को ऑब्जर्व करते हैं जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो 700 नैनोमीटर होती है। जबकि फोटो सिस्टम 2 जो होते हैं वो उस लाइट को ऑब्जर्व करते हैं जिनकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर होती है। इनके पास एक स्पेशल प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस जो होता है वो चलता है। अच्छा, अब क्या है जी, ये जो होते हैं ये जो प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एटीपी की जनरेशन होती है। उस जनरेशन के प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं।
ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। अगर मैं इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो साइक्लिक हो तो उसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अगर ये नॉन साइक्लिक फ्लो के थ्रू हो तो उसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ज़्यादातर जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है उसमें नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये दोनों जो फोटो सिस्टम होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पास करता है, यानी कि फोटो सिस्टम 1 से भी और फोटो सिस्टम 2 से भी ये पास करता है। जबकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होता है कि ये सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसको साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का नाम दिया जाता है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। जब वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है तो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। जब वो एक्साइटेड हो जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, ठीक है। और कैप्चर करने के बाद क्या करता है, वहाँ पे एक होल बन जाता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करना होता है, उसके लिए क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसकी स्पिल्टिंग हो जाती है, यानी कि उसकी स्पिल्टिंग हो जाती है। उसमें क्या होता है जी, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में उसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो होता है ये इस लाइट की वजह से ही होता है, जो सनलाइट जो होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है इस प्रोसेस में जो होती है वो मेन सोर्स होता है किसकी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का, ठीक है। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को जो उसका ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट चेन होती है किसकी, फोटो सिस्टम 2 की, उससे इसको पास करवाता है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है प्लास्टोक्यूनिन के पास, ठीक है। प्लास्टोक्यूनिन के पास ये जाता हुआ उसके पास ये फर्दर साइटोक्रोम के पास जाता है। साइटोक्रोम जो होता है ये कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ये वहाँ से आगे फर्दर किसके पास जाता है, प्लास्टोसाइनिन के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। जब ये प्लास्टोसाइनिन के पास ट्रांसफ़र होता है तो उससे क्या होता है कि ये जब इस अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बॉटम पे पहुँचता है तो उसके बॉटम पे फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये उसके पास चला जाता है। उसके बाद क्या होता है जी, फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो भी लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। ऑब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। जब वो हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, ठीक है, उसके पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके पास ट्रांसफ़र होने के बाद जो होता है फोटो सिस्टम 1 की अपनी एक सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ठीक है, वो उस चेन में पास चला जाता है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको वो कहाँ पे भेजता है, वो भेजता है उसको फेरिडोक्सिन के पास, ठीक है। ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम्स होता है, ठीक है, जिसे हम NADP रिडक्टेज का नाम देते हैं। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को फेरिडोक्सिन से NADP को ट्रांसफ़र कर देता है, उसके बाद क्या होता है जी, ये हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन होता है ये NADP को कन्वर्ट कर देता है किसमें, NADPH में, ठीक है। NADPH में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करता है, ये इसको ट्रांसफ़र कर देता है कैल्विन साइकिल यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के पास, ठीक है, जहाँ पे ये जो होता है ये यूज़ होता है किसके लिए, शुगर की सिंथेसिस के लिए ये इस्तेमाल होता है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो होता है इसमें 2 फोटो सिस्टम इस्तेमाल होते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस्तेमाल होती है, और इसकी जो शेप होती है वो Z की तरह की होती है, ठीक है, इसलिए इसको हम Z स्कीम का भी नाम देते हैं।
साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन ये क्या होती है? ये तब होती है, ठीक है, ये स्पेसिफिक कंडीशन में होती है। वो कंडीशन क्या होती है? जब हमारे पास एटीपी की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ठीक है, इतनी होती है कि ये आगे कैल्विन साइकिल को नहीं चला सकती। उसमें क्या होता है कि ये सिर्फ उस कंडीशन में ये क्या होता है कि ये सिर्फ फोटो सिस्टम 1 को इस्तेमाल करता है, ये फोटो सिस्टम 2 को इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करता है जी? ये क्या करता है? ये सबसे पहले करता है कि अपना एक साइकिल बना लेता है, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट होता है। इस साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, किसके? फोटो सिस्टम 1 के। वहाँ से ये फेरिडॉक्सिन के पास जाता है, फेरिडॉक्सिन से ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास जाता है, उससे फिर ये प्लाज़ोसायानिन के पास जाता है, उससे फिर ये दोबारा फोटो सिस्टम 1 के पास आ जाता है। इसी तरह ये साइकिल कंप्लीट होता है और इस साइकिल के नतीजे में क्या होता है जी? इस साइकिल के नतीजे में एटीपी की प्रोडक्शन होती जाती है। जब ये साइकिल चल रहा होता है तो इस साइकिल के दौरान कोई भी ऑक्सीजन और NADPH की प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन होती है, उतनी प्रोडक्शन होती है जितनी उसको चाहिए होती है। जब वो उतनी प्रोडक्शन कर लेता है एटीपी की, तो ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो से ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये था आज का मेरा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।